नमस्ते, मैं संदीप सिकरवार आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हैं। आज मेरे साथ में है हरिओम कुमार शर्मा सर, अंग्रेजी के लेक्चरर इन एमपी। आज हम अंग्रेजी के उन मुद्दों पर चर्चा करेंगे जो शायद वो जो मुद्दे अछूते रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश की बात करूँ या जहाँ-जहाँ मैं पढ़ा हूँ या जहाँ भी मैंने इसका अध्ययन किया है, तो शुरुआत टेंस से होती है। जैसे उदाहरण मैं लूँ और टेंस में आपने देखा होगा कि कई बार गा है, गी है, ता है, ती है जैसे अ, उदाहरण देकर बच्चों को समझाया जाता है। क्योंकि मैंने जब हायर लेवल पर सीखा तो ये समझ में आया कि ये एक अच्छा तरीका नहीं है पढ़ने का। हाँ, तो ऐसे ही उदाहरण को लेकर मैं आज सर के सामने रूबरू हूँगा और आज हम उन मुद्दों पर चर्चा करेंगे जहाँ अंग्रेजी को लेकर बच्चों के सामने जो कठिनाइयाँ आती हैं। जैसे हम सांदीपनि विद्यालय के शिक्षक हैं, सर भी शिक्षक हैं अंग्रेजी के वहाँ पर। तो हमने क्वार्टरली के एग्ज़ाम की कॉपियाँ चेक करी, वहाँ पर बच्चों को क्या कठिनाइयाँ महसूस की गई, तो उन पर भी चर्चा करेंगे। तो सर नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। और सर कैसे हो सर? सबसे पहले आप सभी के लिए नमस्कार। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं बहुत बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी सभी बहुत बढ़िया होंगे। बिल्कुल सर। तो आज जैसे संदीप सर हमारे जिस टॉपिक को लेके आए हैं आपके सामने कि जो इंग्लिश ग्रामर का जो टॉपिक है, सबसे पहला जो टेंस है, तो टेंस को किस प्रकार हम बच्चों को लर्निंग कराते हैं, कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो टेंस होता है, टेंस इज द फर्स्ट स्टेयर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। टेंस जो है अंग्रेजी ग्रामर की पहली सीढ़ी माना जाता है। बिल्कुल सर। अगर हमें इंग्लिश में ऊंचाई तक जाना है तो सबसे पहले जो सीढ़ी आएगी वो टेंस ही है। तो टेंस को क्लियर करना बहुत कंपलसरी है। पहली बात ये, तो टेंस का जो वे होता है सिखाने का, लर्निंग कराने का, तो ये अलग अलग होता है। जैसे टेंस की शुरुआत है जनरली 6 स्टैंडर्ड से होती है बिल्कुल। और ये जो कंटिन्यू करता है ये फिर आपका 10th 12th ग्रेजुएशन लेवल तक जाता है। तो एक जो 6 स्टैंडर्ड में इसकी शुरुआत होती है तो वहाँ इसका जो तरीका है पढ़ाने का वो अलग है। बिल्कुल। और फिर हायर एजुकेशन पे जाके थोड़ा अलग हो जाता है। बिल्कुल। जनरली इंग्लिश में जो टेंस होता है वो हम जो स्टैंडर्ड 6 स्टैंडर्ड में पढ़ाते हैं, वो जैसे आप सबने पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है कि जो टेंस है वो टेंस को काल कहते हैं। काल है वो 3 होते हैं। काल मीन्स टाइम, ठीक है। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जनरली ये होता है और बच्चे यही सीखते हैं 6 7 8 तक, ठीक है। और फिर बच्चे इसको कंटिन्यू भी कर लेते हैं। ठीक है, पढ़ाने का वो तरीका थोड़ा मेरे को अजीब लगता है कि ता है, ती है। भैया जैसे हिंदी के सेंटेंस है तो ता है से में क्यों समझ में आए क्या कि एक जैसे ये एग्जाम्पल मेरे को सही नहीं सूट बैठता कि वह जाता है, वह खाता है, तो ता शब्द है इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। ये नहीं है कि जो वर्तमान में समय है वो चलेगा। तो उस पर थोड़ा चर्चा करें। एक्चुअली ये कि जो टीचर्स होते हैं उनको वो हैबिचुअल हो जाते हैं इस चीज़ का कि बच्चों को इजी रहेगा समझाना। ता रहती है, ठीक है, या रहा है, रही है, चुका है, चुकी है। मतलब जब टेंस को पढ़ाएंगे तो चुका चुकी का यूज करेंगे। तो ऐसा नहीं है, इनकी पहचान कई तरीके से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो टेंस है बेसिकली जैसे इंग्लिश ग्रामर में वो होती 2 हैं, ठीक है। अच्छा। तो वो 3 पढ़ते हैं वो गलत है या सही है या नहीं, जिस हिसाब से हम जैसे 6 से 8 तक पढ़ते हैं तो वो ठीक है जहाँ तक है, क्योंकि हम फ्यूचर जो टेंस नहीं होता है इंग्लिश ग्रामर में उसको हम एक टेंस के माध्यम से पढ़ाते हैं। तो बच्चों आज हम थोड़ा टेंस के बारे में देखते हैं कि टेंस वास्तव में होते क्या है और ये कैसे सीखे जाते हैं। जिनको टेंस नहीं आते या जिनको आते हैं, थोड़ा आज रूबरू होते हैं टेंस से। ठीक है सर। तो जैसे कि मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो टेंस हैं वो बेसिकली 2 ही होते हैं। पहला टेंस जो होता है वो पास्ट होता है और दूसरा होता है प्रेजेंट। और हम जिस हिसाब से पढ़ाते हैं बच्चों को या और टीचर जो पढ़ाते हैं 6 स्टैंडर्ड से, तो वो टेंस को 3 जगह डिवाइड करते हैं। पहला रखते हैं वो प्रेजेंट और फिर रखते हैं पास्ट और फिर रखते हैं फ्यूचर, ठीक है। तो उन्होंने उस टेंस को टाइम से जोड़ दिया है बिकॉज क्योंकि टाइम भी 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो वो टाइम के हिसाब से ही उस चीज को जोड़ दिया उन्होंने कि टेंस भी 3 है और टाइम भी, और दोनों को एक ही बना दिया है। बल्कि एक्चुअली होता यह है कि टाइम इज डिफरेंट देन टेंस। टेंस अलग है और टाइम अलग है। हाँ, टेंस का कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल, बहुत एक नई चीज जानकारी मिली कि टेंस का माने काल माने समय, ये ऐसा नहीं है। टेंस एक अलग वर्ड है और काल एक अलग वर्ड है, दोनों को जोड़ना नहीं है। थोड़ा आगे देखिए। तो अब जैसे मैं आपको एक जनरली उदाहरण दे सकता हूँ कि कोई भी जो टेंस है वो किसी भी टाइम में जा सकता है, ऐसा नहीं है।
जैसे मैं आपको फ्यूचर का एक टेंस दे दूं, जैसे हिंदी में आपने भी पढ़े होंगे हाँ, कि बच्चे इस समय सो रहे होंगे, बिल्कुल सर। तो बच्चे इस समय सो रहे होंगे, तो ये इसमें अब टाइम कौन सा है? सही बात, टाइम तो तो वर्तमान का है। तो टाइम इसमें प्रेजेंट है। बिल्कुल। बल्कि टीचर इस हिसाब से पढ़ाते हैं कि सो रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी, तो ये फ्यूचर में ले जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, तो टाइम अलग होता है और टेंस अलग होता है। एक्चुअली जब मैं पढ़ाता हूँ ऊपर की क्लासों में 11th-12th वगैरह में, तो मैं इसी हिसाब से पढ़ाता हूँ कि टेंस 2 होते हैं। और सबसे पहले वैसे तो हमको भी पता है कि पहले कौन आता है, पास्ट आता है, फास्ट। पास्ट के बाद प्रेजेंट आता है। लेकिन हमने जो मेथड बना लिया है पढ़ाने का, उसमें सबसे पहले प्रेजेंट को रखते हैं, फिर पास्ट को रखते हैं, फिर फ्यूचर को। फ्यूचर टेंस इसलिए नहीं होता कि फ्यूचर का जो सारा सिस्टम है वो प्रेजेंट में ही कवर हो जाता है, प्रेजेंट टेंस में। पास्ट में। हाँ, और बचा कुचा जो है तो 2 मॉडल होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, जो मॉडल ऑक्सिलरी जो होती है, हाँ, विल और शैल, बिल और तो उनके साथ हम उसको कवर कर लेते हैं। अब टेंस की बात आए, जैसे कि टेंस क्या है, व्हाट इज द टेंस? तो टेंस इज द वर्ब ऑफ द सेंटेंस, जो किसी वाक्य की जो क्रिया है, द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये भी कह सकते हैं कि क्रिया का जो करेक्ट फॉर्म है, सही रूप है, वही टेंस है। तो टाइम अलग है और टेंस अलग है। टेंस मतलब हमारे सामने जो क्रिया है उसको हमको करेक्ट करना है, उसको प्रेजेंट में लेके आना है, पास्ट में लेके आना है। ठीक है, हमें किस प्रकार से, तो ये टेंस हुआ कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब ऐसा होता है कि टेंस को जनरली यही पूछा जाता है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के रूप में, तो बच्चे इस तरीके से याद कर लेते हैं कि सर करेक्ट फॉर्म आएंगी, करेक्ट फॉर्म आएंगी। वो करेक्ट फॉर्म नहीं है, वो होता टेंस ही है। बिल्कुल। तो वो हमें किसी भी वर्ब को अगर सही करना है, सही उसका फिक्स स्थान पर ले जाना है, तो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है, पूरे सेंटेंस के अकॉर्डिंग कि कहाँ पर कौन सा फॉर्म इसका आएगा। अब ऐसा इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर में और भी है, जिस प्रकार टेंस और टाइम जैसे एक बच्चे कंफ्यूज होती हैं, ऐसे इंग्लिश में एक और टॉपिक है आपके लिए बता दूं, एक क्लॉज होती है इंग्लिश में। बिल्कुल। क्लॉज, हाँ, सुना है। क्लॉज इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस, किसी वाक्य के इससे कोई हम क्लॉज कहते हैं, उपवाक्य कहते हैं हिंदी में उसको। तो इंग्लिश में एक फ्रेज होता है, फ्रेज होता है, फ्रेजेस वो सुना होगा, फ्रेजेस का मतलब होता है वाक्यांश, वाक्यांश। तो फ्रेजेस भी 3 होती हैं और क्लॉज भी 3 होती हैं। फ्रेजेस जैसे आपकी नाउन फ्रेज हो गई, एडजेक्टिव फ्रेज हो गई, एडवर्ब फ्रेज हो गई, और इसी प्रकार से क्लॉज भी 3 होती हैं अपनी, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और आपकी टाइम क्लॉज कह दो या एडवर्ब क्लॉज कह दो। तो वही, लेकिन दोनों में डिफरेंट काफी है। क्लॉज वहां आएगा जहां उसका पैटर्न है SVOCA, जहां सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो, वर्ब हो, कॉम्प्लीमेंट हो, तो इतनी चीजें होंगी तो वो आपका क्लॉज बनेगा। वो फॉर्मूला द्वारा बताना, SVOCA, S फॉर सब्जेक्ट, बिल्कुल, V फॉर वर्ब, O फॉर ऑब्जेक्ट, C फॉर कॉम्प्लीमेंट, A फॉर एडवर्बियल। बिल्कुल। इस प्रकार का पैटर्न होगा तो वो क्लॉज होगी। जैसे एक सेंटेंस है, ही टोल्ड मी दैट आई वॉज प्लेइंग देयर, तो यहाँ टेंस को हम दैट से तोड़ेंगे तो इधर भी एक सब्जेक्ट है, ही टोल्ड मी, टोल्ड अपने आप में वर्ब आया, मी अपने आप में ऑब्जेक्ट आया, तो इधर का स्ट्रक्चर बना SVO, ही टोल्ड मी, SVO, और दैट से आई वॉज फीलिंग देयर, तो आई सब्जेक्ट बना, वॉज फीलिंग अपने आप में वर्ब बना, ठीक है, देयर एडवर्बियल बना, तो SVA हो गया। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर आएगा तो वो क्लॉज हो गई। ठीक है, अब फ्रेजेस क्या होती है, वो वाक्य का अंश होता है, जिस प्रकार इन द आफ्टरनून, केवल इन द आफ्टरनून, इन द नाइट, ये सारी चीजें क्या है, ये फ्रेजेस एक अपने वाक्य में चलता है, एक पार्ट है ये। लेकिन यहाँ किस SVOCA का कोई मतलब यहाँ पर नहीं होता है। तो सेम इतना ही डिफरेंट यहाँ टेंस और टाइम में होता है। सर के साथ एक किसी अन्य मुलाकात के समय पर्टिकुलर एक जैसे क्लॉज है, मॉडल वर्ब्स हैं, टेंसेस हैं, या आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे डालेंगे, स्कूल का ग्रुप ही हमारा है, तो आप उस पर डालोगे तो हम सर को बाद में फिर भी लाएंगे, तो एक स्पेशल टॉपिक के साथ। लेकिन आज हम थोड़ा चर्चा को थोड़ा आगे हम बढ़ाएंगे, जो हमारा वो है। इसमें पहले देखते हैं कि बच्चों को अंग्रेजी में समस्या आ रही है, जैसे बच्चे आंसर राइटिंग नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे ऐसे राइटिंग नहीं कर पा रहे हैं, एप्लीकेशन से, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अंग्रेजी में कैसे बच्चे स्टडी करें कि और किस जल्दी से जल्दी या सरल तरीके से अंग्रेजी में अच्छी तरह से पास हो सके, या पास भी हो जाए तो परसेंट अच्छा ला सके। तो थोड़ा यहाँ पर चर्चा है, तो क्या वो तरीका अपनाएं? मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि जैसे यहाँ मैंने जो बच्चों में टेंडेंसी देखी है कि बच्चे जो है रटने पर
रटने पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, चीजों को रट लिया जाए। और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको हम रट सकते हैं लेकिन कुछ समय बाद उसको भूल जाते हैं। अगला टॉपिक लेंगे तो वो पहले वाला भूल जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे क्रिएटिव बने, ठीक है, रचनात्मक, मतलब बच्चे खुद उस सेंटेंस को बनाएं, हमें उसको रटना नहीं है, ठीक है। अब उस सेंटेंस को बनाए तो इसके लिए जरूरी है टेंस, ठीक है। वोकेबलरी है लेकिन वोकेबलरी से भी ज्यादा है टेंस। तो बच्चों को टेंस सबसे पहले क्लियर करना होगा। टेंस के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं तो ये भी कह दूं टेंस इज द ऑफ और लाइफ, मतलब टेंस ही हमारा जीवन है इन इंग्लिश में। अंग्रेजी में अगर आपको कुछ पढ़ना है, कुछ बोलना है, कुछ लिखना है, आगे तक जाना, तो उसके लिए टेंस आपको अनिवार्य है। सेंटेंस क्रिएशन कैसे होगा, ठीक है, सेंटेंस तभी बना पाएंगे जब टेंस होगा। तो हाँ, एक चीज है कि जैसे हम बच्चों को टेंस पढ़ाता है, मैं खुद पढ़ाता हूँ बच्चों को टेंस, तो मैं उन जो आपके ट्रेडिशनल जैसे चले आ रहे हैं एग्जाम्पल, उनको मैं नहीं देता हूँ कि वो बाजार जाता है, वो खाना खाता है, इनोवेशन। हाँ, तो मैं इस पर जो प्रैक्टिकली सेंटेंस होते हैं, जैसे कोई भी सेंटेंस है, जैसे मैं क्लास में बैठा हूँ तो आप मुझे ऐसे क्यों देखते हो, आपको कैसा लगता है मेरे को देख करके, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, सेंटेंस का क्रिएट वहीं से करना है, वहां से जो आपके सामने, बहुत बेहतर। हाँ, तो ऐसा क्यों हुआ, क्यों तुम आप सुनते नहीं हो क्या, ठीक है, क्यों ऐसा करते रहते हो हमेशा। इस प्रकार के सेंटेंस जब मैं बच्चों के सामने रखता हूँ तो बच्चे भी कंफ्यूज होते हैं कि सर ये सेंटेंस बन नहीं रहा है हमसे, ठीक है, बल्कि टेंस वही है। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा तरीका है। जैसे इस वीडियो को जैसे कोई शिक्षक देख रहे हो तो यहाँ पे देखें कि हमको वो तरीके नहीं कि राम बाजार जाता है, सीता खाना बनाती है, ये टेंसेस नहीं है। टेंसेस हमारे, सेंटेंसेस हमारे क्या होने चाहिए, बिहेवियर से वहीं से होने चाहिए, तो बच्चा क्रिएटिव बनेगा। सर हाँ जी, सेंटेंस का अंग्रेजी वर्जन क्या होगा? अब उसमें क्या होता है, जैसे कोई भी है, कोई गाना है, ठीक है, आपको देखा तो ऐसा लगा, इस प्रकार का कोई, ठीक है, कोई भी ये गाना गा लो आप, चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, जो आप कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, ये इस प्रकार के सेंटेंस कहीं भी आ जाए मेरे दिमाग में, दे देता हूँ। बिल्कुल, टीनेजर्स बच्चे होते तो थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टेड होता है, हाँ, थोड़ा ध्यान रखते हैं, थोड़ा सेंसरशिप थोड़ा इतना रखा जाता है। लेकिन क्या होता है कि अगर थोड़ा इन एग्जाम्पलों को अपन लेंगे तो बच्चे थोड़ा क्रिएटिव बनते हैं। और वैसे ही बताया कि थोड़ा क्रिएटिव होना चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए एजुकेशन में। तो आगे रखते हैं। तो अब इस प्रकार की सेंटेंस को जब हम बनवाएंगे बच्चों से, तो ये हमारे प्रैक्टिकली होते हैं, ठीक है, ये हमारे आगे काम आते हैं। इन्हीं सब चीजों से हमारी बातचीतें होती हैं, आंसर राइटिंग, और सबसे बड़ी है कि स्पीकिंग जब हम करते हैं तो इसी प्रकार के सेंटेंस हमारे सामने आते हैं। ऐसा नहीं जो ट्रेडिशनल सेंटेंस चले आ रहे हैं उनका कहीं यूज नहीं होता है। राम बाजार जाता है, आप अपने जीवन में स्पोकन कितना भी कर लो, कहीं नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन आप ऐसे हमेशा क्यों रहते हो, अब मुझ पे ही गुस्सा क्यों करते हो, इस प्रकार के सेंटेंस आपके जीवन में आएंगे बहुत सारे, ठीक है। वो आपको बुला रहा है, सब में पानी पिला रहा है, सब में तो आना ही नहीं चाहता था। बिल्कुल बिल्कुल, इस प्रकार के सेंटेंस हमें, तो सबसे पहली बात तो मैं ये कि जो बिहेवियर के जो है अपने वहीं से सेंटेंस निकालो जिनका हम यूज डेली लाइफ में कर रहे हैं, ठीक है, ट्रेडिशनल वाली कोई चीज नहीं है। इस प्रकार के सेंटेंस पढ़ाने से बच्चों को कोई मतलब लकीर की फकीर नहीं बनना है। मेन मतलब यह है कि हमको बिहेवियर में लाना है भाषा को। हाँ सर, और दूसरी बात जो ऐसे राइटिंग है, जैसे मैंने देखा है कि जो निबंध हैं जो ऐसे हैं वो पहले से चले आ रहे हैं, तो बच्चों को कोई ऐसा तरीका है कि ऐसे वो खुद बना सकता है। जैसे सेंटेंस तो अगर बनाना सीख ही गया, लेकिन उसमें अगर उसको सेंटेंस बनाना, मान लो मेरे को सेंटेंस बनाना आता है, तो मैं कैसा तरीका है कि कोई जो ऐसे है वो आसानी से लिख सकूं या समझ सकूं? देखो, जो राइटिंग है, एनी राइटिंग, कोई भी राइटिंग है, ऐसे की बात करें, पैराग्राफ की बात करें, आर्टिकल की, स्पीच की कोई बात करें, इनका केवल स्ट्रक्चर अलग होता है। स्ट्रक्चर को इजीली सिखा देते हैं हम बच्चों को कि इसका स्ट्रक्चर जैसे ऐसे लिखना है तो उसमें हेडिंग का यूज किया जाता है, इंट्रोडक्शन हो गया, उसमें की फॉन्ट्स हो गई, बीच में लास्ट में कंक्लूजन हो गया, तो ये तो बच्चे कर लेते हैं। अब उसके अंदर जो बात आती है कि वो लिखा कैसे जाए, सही, ठीक है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि आपको जो कुछ भी आप उसके बारे में जानते हैं, ठीक है, कोई भी आ जाएगा, जैसे वंडर ऑफ साइंस आ गया ऐसे आपके लिए, तो आप विज्ञान के जो चमत्कार हैं, तमाम चमत्कार हैं। अब क्या है कि बच्चों ने रट लिया उसको, जो 10 साल पहले से चला रहा है, सीरीज गाइड वगैरह, नोट्स वगैरह में, तो 70 वही लिखते जा रहे हैं। आप अपने मन से पॉइंट्स बनाओ उसको, ठीक है, जो भी है आप अपने मन से बनाओ, अपने दिमाग से लिखो, चीजों को क्रिएटिव बनो, सीधी बात ये है। तो ये बहुत इजी हो जाता है। ऐसे स्पीच है, स्पीच को आप अपने मन से तैयार कीजिए। उसमें स्पीच में कुछ नहीं होता है। सबसे पहले आपको शुरुआत में आपको शुरुआत करनी होती है इंट्रोडक्शन के साथ, और फिर आप अपना इंट्रोडक्शन, उसके बाद स्पीच है। अब स्पीच में जो आपके मन में आ रहा है उन सेंटेंस को लिख दो आप, ग्रामर का यूज करते हुए,
और वोकेबलरी जो है वो ज्यादा इतनी टफ नहीं रहती है, आपको केवल सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, ठीक है, कौन से टेंस में जाएगा, इस ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं, ठीक। तो अगर आपके टेंस ठीक हैं, इंग्लिश में आपकी वोकेब वगैरह ठीक है, तो आराम से कर सकते हैं। कोई ऐसी राइटिंग नहीं है जो बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ इंग्लिश बहुत इजी लैंग्वेज है, थोड़ी मेहनत करें आप इसके लिए, थोड़ा समझें, और इससे डरना नहीं है बिल्कुल, ठीक है बच्चे। एक क्वेश्चन और यहाँ पर है कि जैसे मैंने सुना है कि इंग्लिश में राइटिंग के नंबर कटते हैं या वोकैब के नंबर कटते हैं, ग्रामर सेंटेंस से नंबर कहाँ कटते हैं? जैसे बच्चा कंप्लीट भी लिख के आ रहा है और जैसे आपने फेस भी किया होगा कि सर मैंने तो आंसर पूरा लिखा है, नंबर कहाँ काटा है, तो ये चीज है क्या स्ट्रक्चर से नंबर कटता है? तो थोड़ा आइडिया बताएं कि एप्लीकेशन है या कहाँ पर नंबर कहाँ देखो कटता है? सबसे पहले तो ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। बिल्कुल। बहुत बच्चे यही सोचते हैं कि हाँ सर ये हाँ नंबर हमारे कहाँ डिटेक्ट हुए ऐसे। बिल्कुल तो सबसे पहले जो एक वैल्यूएटर होता है जो, तो सबसे पहले उसका फोकस जाता है स्ट्रक्चर पर। बिल्कुल अगर उसने स्ट्रक्चर को इधर उधर किया, जैसे एक लेटर राइटिंग होती है, बिल्कुल तो लेटर राइटिंग का जो हर लाइनिंग है वो कहाँ से कहाँ तक कैसे लिखी जाती है, बिल्कुल किस साइड से, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर आप प्रॉपर रखो। आप बिल्कुल स्ट्रक्चर अगर आपका प्रॉपर है तो फिर कोई ज्यादा चीज। और रही बात आपकी सेंटेंस, सेंटेंस पर अब काटते हैं नंबर, ठीक है। बिल्कुल अब सेंटेंस आप गलत बनाएंगे और टीचर तुरंत उसको देख लेता है। वोकैब्स वगैरह की थोड़ा अगर माइनर कोई होता है तो वो मायना चल तो भी जाता है, ऐसा नहीं है, इतना नहीं है। अगर आपका पूरा स्ट्रक्चर ठीक है, आपकी सेंटेंस लगभग सब ठीक है, बिल्कुल। अगर दो चार आपकी स्पेलिंग है तो वो कोई ज्यादा मायने रखती नहीं है। तो इससे बच्चों को नहीं डरना है। और राइटिंग के नंबर तो ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे को बस टीचर को समझ में आ जाए बस। हाँ, बस टीचर को समझ में आना चाहिए, और टीचर ये भी है कि ये भी समझ जाए कि बच्चा लिखना क्या चाह रहा है, बिल्कुल ठीक है। ये भी बहुत ऐसा नहीं है कि बच्चा ने लिखा क्या, समझ जाता है कि बच्चा ये लिखना चाह रहा है, लिख नहीं पाया है, बिल्कुल। तो वहाँ भी बच्चे के लिए बच्चे कुछ नंबर नंबर दिए देखो जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा मैं रुकना चाहूंगा कि देखो एक भाषा और विषय, जैसे सामाजिक विज्ञान की मैं बात करूं, जब भूगोल तो मैं खुद ही से हूँ, लेकिन सामाजिक विज्ञान भी पढ़ाता हूँ, सामाजिक विज्ञान की मैं बात करूँ तो वहां पर आपका अगर कोई क्वेश्चन पूछा है और क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चे ने दे दिया, अपने ढंग से दिया, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकता है, भाषा में कटेगा क्योंकि वो टीचर आपको भाषा सिखा रहा है, तो भाषा में अगर कोई मिस्टेक होगी तो कटेगा। लेकिन मेरी अगर सामाजिक विज्ञान आप आंसर दे रहे हो इंग्लिश में एसएसटी में, और आप में वहां पर ग्रामेटिकल मिस्टेक है थोड़ी बहुत, और मेरे को लग रहा है हाँ आपने पूरा समझा दिया है, तो आपको वहां नंबर कटने के चांस कम है, लेकिन भाषा में अधिक है। जैसे हिंदी में और इंग्लिश में, क्योंकि वहां आपको सिखाया जाता है, लेटर राइटिंग सिखाया जाता है, एप्लीकेशन सिखाई जाती है, आपका ऐसे सिखाया जाता है कि कैसे बनाया जाता है, तो यहाँ पर नंबर कटने के चांस ज्यादा रहते हैं बाकायदा विषय के। बिल्कुल, लैंग्वेज का मतलब यही है कि लैंग्वेज को हमें एकदम करेक्ट लेके चलना है, ठीक है। तो एसएसटी की तरह यहाँ नहीं है, लैंग्वेज में अगर आप ग्रामेटिकल मिस्टेक करेंगे तो आपके नंबर नंबर कटेंगे। कटेंगे। हाँ, वोकैब्स वगैरह की मैंने पहले कह दिया कि वोकैब्स वगैरह में माइनर माइनर गलती में हाँ छोड़ देते हैं, जैसे आपकी हो भी जाती हैं बच्चों से, ठीक है। तो ये कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। बिल्कुल ठीक है बेटा, घबराना नहीं है, ये चीज है कि आप घबराओगे सर नंबर कहाँ कट जाते हैं। हाँ, आपकी कोई इससे संबंधित कोई क्वेरी है कि सर कॉपी में आंसर राइटिंग कैसे करें, एक दिन हम कॉपी लेके आएंगे, थोड़ा बताएंगे आंसर राइटिंग कैसे होती है, या कोई टॉपर्स बच्चा है उसकी कॉपी हम देख बताएंगे, तो ये चीजें हो जाएंगी। और इससे संबंध और भी क्वेश्चन पूछ सकते हो आप। इंग्लिश में कोई जैसे जो आपने क्वार्टरली एग्जाम की कॉपियां चेक करी होंगी, तो वहां पर जो बच्चे अधिकतर गलती कर रहे हैं, ऐसा कोई आपको गौर किया है? हाँ, मैंने देखा है कि मैंने बच्चों को खुद पढ़ा रहा हूँ, 11th हो गया क्लास, 12th हो गया, 10th क्लास है। तो बच्चों को एक तो जो राइटिंग का जो स्ट्रक्चर है वो बच्चे उसको फॉलो नहीं करते हैं। बच्चे क्या है कि पता नहीं कहाँ से स्ट्रक्चर को चेंज ही कर देते हैं। मैं कह रहा हूँ कि जैसे आजकल लेटर राइटिंग का जो पैटर्न है, उसकी जो स्टाइल होती है, तो उसी स्टाइल में, जैसे आजकल ब्लॉक्ड स्टाइल आ रही है लेटर में। मतलब ब्लॉक्ड स्टाइल का मतलब आप समझते हैं हर लाइन जो है वो लेफ्ट साइड को टच करके लिखनी है। अच्छा, जो अभी वर्तमान समय में चेंज आया कि हाँ सारा लेफ्ट साइड से बिल्कुल, तो अलाइनमेंट ये लेफ्ट हो हाँ पूरा। बिल्कुल, ये 3 स्टाइल हुई हैं अब तक, डेडेंट हो गई, सेमी ब्लॉक्ड, और वर्तमान में ब्लॉक्ड है। मैं बच्चों को इतना, लेकिन बच्चे क्या उस स्ट्रक्चर को थोड़ा चेंज कर देते हैं। वो लास्ट में थैंक यू लिख के आएंगे, थैंक यू लिखेंगे तो उसको भी एक डिजाइन में लिख देंगे। ये सब चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सब्सक्रिप्शन है बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखी। दूसरी बात, जैसे एक कंपलसरी जो टॉपिक आता है 9th से लेकर के 12th तक, नोट मेकिंग। हाँ, तो नोट मेकिंग में बच्चे माइनर मिस्टेक नहीं, बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। नोट मेकिंग का मतलब ये तो बहुत संक्षिप्तीकरण है, वहाँ हेडिंग और सब हेडिंग का यूज करना है। बच्चे हेडिंग सब हेडिंग की जगह पूरा पैराग्राफ लिख के आते हैं, तो ये सारी चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों को इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए, नोट मेकिंग और
राइटिंग पर, बिल्कुल। राइटिंग जैसे लेटर राइटिंग हो गया, आपका पैराग्राफ राइटिंग हो गया। हाँ, एक और बताना चाहूंगा, जैसे मैंने देखा इस त्रैमासिक परीक्षा में बिल्कुल। कि बच्चे जो हैं अभी इस साल पूछा, जैसे मैंने एक कुछ पेपर बनाया तो उसमें मैंने पैराग्राफ पूछा था, नॉट ऐसे ऐसे नहीं पूछा, हाँ। वंडर ऑफ साइंस का दे दिया मैंने पैराग्राफ। अब बच्चे उस पैराग्राफ की जगह लिख के आए ऐसे पूरा ऐसे ऐसे लिख के आए। लिख के आए। तो ये डिफरेंट बच्चों को समझना होगा कि पैराग्राफ अलग है और आपका ऐसे अलग है, बिल्कुल, ठीक है। तो ये भी है, तो बच्चे इस पर ध्यान दें कि पैराग्राफ को किस तरीके से लिखा जाता है और ऐसे को और किस तरीके से। एक क्वेश्चन और मैं करूंगा, जैसे कई बार जैसे एक क्वेश्चन में एप्लीकेशन या लेटर लिख के आता है, तो इसमें क्या कहता है यू आर और नाम बताया जाता है और इस स्कूल में पढ़ते हो और सारी चीजें। तो जैसे कई बार बच्चे अपना नाम लिखाते हैं, तो वो गलत है या सही है, या अपने स्कूल का नाम लिखाते हैं? अगर क्वेश्चन में नाम नहीं है तो अपना नाम लिख सकते हैं या? हाँ, पहली बात ये मैं सबसे बच्चों को कहना चाहूंगा, आप उस प्रश्न में जो क्वेश्चन आया उसको ढंग से पढ़े। अगर वहां पर दे रखा है नाम वगैरह और एड्रेस वगैरह जो दे रखा है, तो आपको वही लिखना है। नंबर कट जाने हाँ, तो नहीं अगर आप नहीं तो फिर नंबर काटे जा सकते हैं बिल्कुल आपके, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं कटे वो एक अलग बात है, काटे जा सकते हैं, सीधी बात ये है। और अगर नहीं दे रखा है तो आप इमेजिन करके कोई भी नाम आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, अपना एड्रेस भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों को कभी ये घबरा दिया जाता है कि बच्चे कभी अपना नाम ना लिखें, बिल्कुल। ठीक है, अपना एड्रेस ना लिखें, ये कोई बात नहीं, ये तो आप आराम से लिख सकते हैं, अपना नाम भी लिख सकते हैं, बिल्कुल, अपना बिल्कुल। एड्रेस भी लिख सकते हैं। मोबाइल नंबर की बात तो वो अपनी एक प्राइवेसी के लिए बोल दिया जाता है कि मोबाइल नंबर है तो नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। आप अपना ही मोबाइल नंबर लिख के आएंगे, कोई आदमी आपको कॉल कर रहा है तो ये इसलिए कि वो बिल्कुल। प्राइवेसी नहीं रहती है, ठीक है। तो बिल्कुल। हाँ, आप एक डिजिट को 10 टाइम लिख दो, आप बिल्कुल 10 बार लिख दो, आप 00 लिख दो, 99 लिख दो, तो बिल्कुल बिल्कुल। ये वैसे ये कोई इशू नहीं है अगर नंबर वगैरह काटे। हाँ, कई बच्चे ऐसा होता है। हाँ, एक और बता दूं मैं इसमें, जैसे कभी एड्रेस लिखते हैं, हाँ, मैं पढ़ाता रहता हूँ बच्चों को, तो जैसे मैंने जोरा में लिख दिया आनंद नगर जोरा, तो बच्चे कहते हैं सर आनंद नगर है ही नहीं जोरा में, आपने कैसे लिख दिया? तो ये यहाँ कोई कुछ नहीं है, आप कुछ लिख नहीं, सकते हैं, ठीक है। इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन है, आप कर सकते हैं, आनंद नगर आपके हिसाब से जोरा में है, चलो उससे नहीं एक डरना है। एक एक चीज, एक डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। एक डाउट हमेशा मन में, मेरे भी मन में रहा है कि सर यहाँ पर नंबर कट जाएगा अगर अपना नाम डाल दिया या स्कूल का नाम डाल दिया, तो घबराना नहीं है। हाँ, कोशिश करें जो आंसर हमने क्वेश्चन हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग ही आंसर दें, फिर बाकी तो फिर टीचर पे डिपेंड करता है। अगर उसमें नहीं दे रखा तो अपना दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल। बच्चों को कोई ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है और बहुत रिलैक्स होकर के इन सारी चीजों को बच्चे करें, ठीक है। लेटर राइटिंग में एक एड्रेस का कोई इशू नहीं होना चाहिए, एड्रेस दे रखा है तो वही लिखो, नहीं दे रखा है तो इमेजिनेशन से लिखो। इमेजिनेशन इमेजिनेशन भी नहीं हो रहा है तो अपना लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। नाम है नीचे, इमेजिनेशन से कर दो, नहीं हो रहा है तो अपना लिख दीजिए। इमेजिनेशन ये भी नहीं है कि एक्यूरेट है, हैदराबाद में कोई हाँ, सिटी बतानी है, आपने हाँ। मुझे बता दिया कि जोरा इन हैदराबाद, तो भी आंसर बिल्कुल, तो भी चलेगा, तो भी चलेगा। तो ये दैट्स ऑल, ये है। तो हमारे इसमें आने के लिए, इस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए सर आपका धन्यवाद। अरे आपका भी बहुत बहुत अरे, धन्यवाद कि बिल्कुल। आपने आज हमें यहाँ बुलाया और बच्चों से रूबरू होने का मौका बिल्कुल दिया, बिल्कुल। ठीक है। ठीक है बच्चों, और हमारे साथ ही शिक्षक भी होंगे। तो देखो, आज से हम कुछ जैसे पॉडकास्ट टाइप का हम रख रहे हैं, जिसमें क्या होगा, जो विशेष विशेषज्ञ है और जो छात्रों की जो समस्याएं हैं उसको थोड़ा हम साथ में साझा करेंगे, जिससे क्या होता है कि समस्याओं का समाधान भी निकल के आता है। ठीक है, तो सर मिलते हैं फिर। बिल्कुल, नमस्कार। धन्यवाद।